सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी हैं कि नस्से कतई से वाज़े तौर पर जिनकी सहाबियत का जिक्र आया है। ओए सुभान अल्लाह। बल्कि इसके साथ एक और बात भी जोड़नी चाहिए। ये बात अक्सर बयान होती है कि सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का जो सबूत है वो कुरान में है, और आप वाहिद हस्ती हैं और किसी सहाबी की सहाबियत का जिक्र कुरान में नहीं आया। अगरचे अलग अलग शाने और अलग अलग बात बयान हुई है कईयों की, लेकिन आपकी हुजूर से सहाबियत और आपका सहाबी होना और आपका हुजूर का सोहबत याफ्ता होना और हुजूर का दोस्त यार होना, ये फकत सिद्दीक़ अकबर हैं जिनका कुरान में जिक्र आया, और वाज़े तौर पर, मुबहम नहीं, कोई छुपी छुपी बात नहीं आई, वाज़े आई। और फिर इसी के साथ, सहाबियत के साथ, अल्लाह का हुजूर और सिद्दीक़ अकबर के साथ इकट्ठा होना भी कुरान में जिक्र आया। तो सिद्दीक़ अकबर के बारे में आया, अल्लाह अपने हबीब के साथ है। और इस एक आयत में दोनों पहलू हैं कि हुजूर ने जो कहा कि ऐ अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है, तो हुजूर का फरमाना भी हो गया कि अल्लाह हमारे साथ है, और अल्लाह का फरमाना भी हो गया कि हाँ ऐसे ही है कि अल्लाह हमारे साथ है। इस एक आयत में दोनों की बात आ गई, हुजूर की भी और अल्लाह की भी। तो सिद्दीक़ अकबर के साथ अल्लाह का होना भी, ये भी कुरान में। हाय हाय सुभान अल्लाह। अच्छा, अब सुने अगला नुक्ता। मोहब्बत का आलम ये है, अल्लाह ने क्यों जिक्र किया इस तरह कि मेरे हबीब के इस सहाबी का अगर कोई सहाबी होना ना माने तो काफिर ठहरे। अगर इसको मेरे मुस्तफा का सहाबी नहीं ना समझते तो काफिर हो जाओ फिर। और अगली बात, अगर सहाबी भी मान लिया और ये गुमान कर लिया कि लाजमी नहीं कि अल्लाह हर वक्त सिद्दीक़ अकबर के साथ ही हो, हाय हाय अल्लाह हर वक्त सिद्दीक़ अकबर के साथ ही हो और हुजूर हर वक्त सिद्दीक़ अकबर के साथ ही हो, ये भी आ गया। इन्नल्लाह माअना, ये कौल हुजूर का था कि अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है। ज़बान मुस्तफा से भी सनद मिल गई और ज़बान खुदा से भी सनद मिल गई कि अल्लाह हमारे साथ है। तो जो सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत ना माने वो भी काफिर, और जो सिद्दीक़ अकबर की मैयत ना माने वो भी काफिर, जो हुजूर को सिद्दीक़ अकबर के साथ ना माने वो भी काफिर, जो सिद्दीक़ अकबर को हुजूर और अल्लाह के साथ ना माने वो भी काफिर। क्योंकि इन्नल्लाह माअना, बांध दिया अल्लाह ने, अल्लाह हमारे साथ है। हाय हाय, किस बात का इनकार करोगे भाई, अल्लाह ने तो बांध दिया है। साहिब ही का इनकार किया तो फिर भी काफिर, हाँ जी। और माअना का इनकार किया कि नहीं नहीं सहाबी तो है अबू बकर सिद्दीक, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर वक्त अल्लाह उनके साथ ही हो। जिसने इस बात का इनकार भी किया वो सुन ले, इन्नल्लाह माअना, कि हुजूर की जबान से भी सनद मिल गई कि अल्लाह हमारे साथ है, और अल्लाह की जबान से भी सनद मिल गई कि अल्लाह हमारे साथ है। तो जिसने ये हुजूर को और सिद्दीक़ अकबर को अलग अलग करने की कोशिश की, जिसने मैयत को एक ना समझा और उस पे अल्लाह की शफकत और मोहब्बत को ना समझा, उसका क्या बनेगा। अल्लाह तो ऐलान कर चुका, अल्लाह ऐलान कर चुका कि मैं अपने हबीब मोहम्मद करीम और सिद्दीक़ अकबर के साथ हूं। ये अल्लाह का ऐलान है। और हुजूर का ऐलान ये है कि अबू बकर अल्लाह तुम्हारे और मेरे हमारे साथ है। कि इस आयत का सीक्वेंस ऐसा बनाया कि जो सहाबियत का इनकार करे वो फकत गुनाहगार नहीं है। हाय हाय, जब हमें किसी से बहुत ही मोहब्बत हो ना, बहुत ही, उसका कोई इनकार करे तो दिल करता है इसे मार ही दो। थोड़ा सा बुरा नहीं समझना,
जिसने सहाबियत का इनकार किया या मैयत का साथ का इनकार किया, दोनों चीजों का। क्योंकि कोई ये ना कहते कि हाँ हाँ सहाबी तो थे यार लेकिन बस ठीक है, माज़अल्लाह कोई ऐसी बात ना कर दे। जिसने इनमें से किसी एक चीज का भी इनकार किया तो फिर वो फकत गुनाहगार नहीं, वो काफिर ठहरा, काफिर ठहरा। कि क्या मामलात है, कितनी महबूबियत है, वो हुजूर को कितने महबूब हैं, वो हुजूर को वो कितना महबूब रखते हैं, और इतनी मैयत। अब सुने, हुजूर विसाल फरमा गए, सिद्दीक़ अकबर बाद में खलीफा बने, खलीफा बिला फसल। जाहिरी खलीफा भी आप हैं, रूहानी खलीफा भी आप हैं हुजूर के, सियासी खलीफा भी आप हैं, हुजूर की सियासत के वारिस भी हैं। और भाई वो सियासत ये सियासत नहीं थी, अब तो झूठ का नाम सियासत है ना। वो सियासत थी कि वो काम करना, वो तदबीरें करना कि जिससे लोगों की फलाह हो सके, वो है सियासत। तो वारिसे सियासत मुस्तफा भी सिद्दीक़ अकबर है, और वारिसे इमामत मुस्तफा भी सिद्दीक़ अकबर है। ज़ाहिरी खलीफा बिला फसल भी सिद्दीक़ अकबर है, और रूहानी खलीफा बिला फसल भी सिद्दीक़ अकबर है पहले। और हुजूर की उम्मत में सबसे पहले महदी, महदीजीन और राशिदीन, खुलफाए राशिदीन और महदीजीन। पहले खलीफा राशिद भी सिद्दीक़ अकबर, पहले महदी भी सिद्दीक़ अकबर, और इमाम महदी, आखिरी इमाम महदी जो आएंगे, ये वो लाइन है ना, वो भी महदी होंगे, ताकि पहला हुजूर के बाद जो खलीफा आया वो भी महदी हो, जो आखिरी खलीफा है वो भी महदी हो, वो भी महदी हो, और उनको भी निस्बत सिद्दीक़ अकबर हासिल होगी। इमाम महदी को भी आले रसूल होंगे और निस्बत सिद्दीक़ अकबर होगी।